नमस्ते दोस्तों। हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये सारी दुनिया अपने अपने घरों में बंद है। मानो दुनिया थम सी गई है। ऐसा हमारी ज़िंदगी के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि हम 1 महीने से ज़्यादा अपने अपने घरों में बंद हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आया है। जी हाँ, ये वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, किसने इसे बनाया, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये आया ज़रूर है। और हाँ, ये आया है हमको सबक सिखलाने, प्रकृति का प्रकोप बन के। हम इंसानों ने जाने अनजाने में प्रकृति के साथ बहुत गलत किया है। और ये आज से नहीं बल्कि 100 या हज़ारों सालों की पहले की बात है। हमने पेड़ पौधे, यहाँ तक के पूरे जंगल काट डाले, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए। और उसी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में जब कोई जानवर या पशु पक्षी आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ये जानवर आया है, उसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। अरे दोस्तों, घर तो हम उनके गए हैं, उसका घर तो हमने उजाड़ा है। वो तो बस अपना घर ढूंढ रहे हैं। उनका घर उजाड़ कर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस बना दिए हैं। और दूसरी बात, हम अपना सारा कचरा, स्पेशली प्लास्टिक, सब कुछ समुद्र में फेंकते जाते हैं। टनों के टनों कचरा समुद्र में सालों तक पड़ा होता है और वो खा के अनगिनत मछलियाँ और उनके अंदर और सारे जानवर मरते जाते हैं। पानी में रहने वाला हर जीव यह सोचता होगा कि धरती पर रहने वाले इंसानों को अक्ल नहीं है क्या? वो ज़मीन पर रहकर समुद्र को क्यों गंदा करते हैं? क्या हम पानी में रहकर उनकी ज़मीन गंदी करते हैं क्या? समुद्र के अंदर अनगिनत जीव प्राणी रहते हैं और उनकी हालत ख़राब होती है सिर्फ हम इंसानों की वजह से। क्या उन्हें जीने का हक नहीं है दोस्तों? बड़ी बड़ी मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल समुद्र के तट पर मरी हुई पाई जाती है और उनका पेट खोल के देखा जाता है तो न जाने कितना कूड़ा कचरा निकलता है उनके पेट के अंदर से। और ये सब क्यों होता है? वो सब हम इंसानों की वजह से। और तीसरी बात, ये बात नॉनवेज खाने वालों के लिए। दोस्तों, आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं होता? दोस्तों, हमें उस जानवर की बददुआ लगती है। उस जानवर को काटते हुए कितनी पीड़ा होती है ये हम सोच भी नहीं सकते। आप लोग होटल में जाते हैं और क्या क्या ऑर्डर करते हैं, फिश, चिकन, मटन, प्रॉन्स और न जाने बहुत कुछ। दोस्तों, आपकी ये खाने की वजह से ही हज़ारों, रोज़ करोड़ों जानवर काटते हैं, मरते हैं। वो जानवर तो निःशब्द है, पर उनमें क्या फीलिंग्स नहीं है? उनमें भी तो हमारी जितनी ही फीलिंग्स है ना, सिर्फ वो बात नहीं कर पाते। दर्द तो उनको भी उतना ही होता होगा ना जितना हमें होता है। हम में कोई दया नहीं बची है। इन बेजुबान जानवरों को ना खाकर इन्हें बचाया जा सकता है। यह भी तो इस प्रकृति का हिस्सा है। हमें क्या हक है इस प्रकृति के हिस्से को मारने का? अरे, हमारे पास तो कोई कुत्ता भी आता है ना तो हम उसे हट हट बोल के लात मार के हकाल देते हैं। अरे, यह तो सोचो कि हमें वो नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि कुछ खाने की उम्मीद से आया है, उसे खाना चाहिए रहता है। हम तो अपना खाना घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर जो रास्ते पे रहते हैं उन्हें कोई खाना बना के खिलाने वाला नहीं है। बस रास्ते पे जो मिल गया उसी से खाकर अपना दिन का गुजारा करते हैं। अलग अलग जानवरों को मार के अपने अपने पहनावे की चीज़ें बनाता है इंसान। आज ऐसा समय आ गया है कि जानवर रोड पे घूम रहे हैं और इंसान पिंजरे में बंद है। और चौथी बात दोस्तों, आज भारत में इतनी सारी पवित्र नदियां हैं, कोई भी नदी इनमें से साफ़ सुथरी नहीं है। हम इंसानों ने दुनिया भर का कचरा उसमें डालकर सब नदियों को ख़राब कर दिया है। पोल्यूशन हमने इतना कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही जा रही है। हमारे इंडिया में, स्पेशली मुंबई में, आज तक 45 डिग्री कभी नहीं आई थी, लेकिन पिछले साल 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी भी आ चुकी है और हर साल ये डिग्री बढ़ते ही जा रही है। दोस्तों, आप देखिए तो हर साल बारिश भी बढ़ते जा रही है, हर साल गर्मी भी बढ़ते जा रही है, हर साल ठंडी भी बढ़ती जा रही है। क्यों? इसका जिम्मेदार हम इंसान ही है। यह प्रकृति का कहर ही तो है जो हम इंसानों की वजह से हो रहा है। इंसान ऐसा मनुष्य बन गया है जो अपने मतलब के लिए
कुछ भी करने को तैयार हो गया है। उसे डर लगना ही बंद हो चुका है बुरी चीज़ें करने से। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जिसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है ना, प्रकृति ने उसे सबक ज़रूर सिखाया है। कभी सुनामी के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी अर्थक्वेक के रूप में, और अभी कोरोना के वायरस के रूप में। और दोस्तों, अहम बात तो यह है कि आज तक के इतिहास में कभी मंदिर मस्जिद बंद नहीं हुए, और इस समय सब ईश्वरों के दरवाजे बंद हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, या चाहे वो चर्च हो। इस समय ईश्वर भी हमसे ये कह रहे हैं कि ए इंसान, तुमने खुद ही प्रकृति के साथ गलत किया है। अब तुम खुद ही अपने आप को इससे संभालो, मुझे बीच में मत लाओ। आइए देखते हैं मेरी कही हुई बातें एक छोटे से वीडियो के रूप में। तुम सेल्फिश मनुष्य हमरे न्याय को का समझोगे? तुम लोग पृथ्वी को नरक बना दिए थे, हर तरफ प्रदूषण। तुम लोगों के कारण समंदर नाला बन रहा था, हवा जहरीली हो रही थी, कितने जीव जंतु तुम्हारे कारण विलुप्त हो गए। कुछ आइडिया है तुमको? अगर हम ना होते तो तुम लोग इस पृथ्वी को डस्टबिन बना दिए होते। हमारी वजह से आज वेनिस की नहरों में डॉल्फिन घूम रही हैं। हमारी वजह से आज हवा में ताजगी लौटी है। जिन जगहों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज वहां खाली परिंदा ही पर मार रहा है। तुम लोग ही भूल गए थे कि ये पृथ्वी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये हम जैसे जीव जंतुओं और विषाणुओं का भी घर है। परमाणु बम बनाकर तुम लोग अपने को अजेय समझने लगे थे, लेकिन हमरे जैसा एक छोटा सा वायरस तुम लोगों की बैंड बजा दिया। और एक बात बताएं, हमरे भगवान भी वो विष्णु जी ही हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पालनहार नहीं, वो करोड़ों अरबों जीव जंतुओं के भी पालनहार हैं, और उनकी रक्षा करने के लिए ये सब खेल रचे हैं। और अगर तुम लोग सुधर गए तो सब ठीक हो जाएगा, वरना कसम गंगा मैया की, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह सुधर जाएंगे। तो दोस्तों, अब भी वक्त है। अब भी सब मिलकर ये प्रण लेंगे कि हम प्रकृति के किसी की चीज़ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। अपने मन में दया रखेंगे और सबके स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। शायद यह सुनकर कोरोना वायरस चला जाए और सब ने एक नई सोच के साथ नया जीवन शुरू करें। धन्यवाद।